हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। मैं सौरभ कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपकी फैमिली सेल्फ स्टडी 24.6 में। तो हम लोगों ने आज की क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में रियल नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर को पढ़ा था। उसके बाद इंटीजर नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाने को सीखा था और कुछ रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। और आज की क्लास में हम लोग रेशनल नंबर यानी टू रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आज पढ़ते हैं रेशनल नंबर के टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट को। तो रेशनल नंबर के टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में जो है फर्स्ट में आपको दिया हुआ है क्या कि टू रेशनल नंबर दिया हुआ है x और y, जिसमें कि x जो है वह y रेशनल नंबर से छोटा है, छोटा है। तो x और y के बीच में हम लोग किस प्रकार रेशनल नंबर निकालेंगे उसे हम लोग सीखते हैं। तो x और y के बीच में रेशनल नंबर्स को यानी दूसरे रेशनल नंबर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है y जो है उसे हम 2 रेशनल नंबर माने थे। तो x प्लस वाई जो है एक 2 रेशनल नंबर मान लिए, उसे ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिए, जो कि आपको लाइन x और y यानी जो दिया हुआ रेशनल नंबर है उनके बीच जो है लाई करेगा, उनके बीच आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट में यदि 3 एंड 4 कोई 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है आपको, अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए कि आपको फर्स्ट रिजल्ट क्या कर रहा है कि दोनों सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर को जो है क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 है और 4 है, इसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7/2 जो आएगा वह आपका 3 और 4 के बीच में आएगा, उसके बीच में आएगा। और 3 और 4 एक तो रेशनल नंबर था ही, और इन दोनों के बीच भी एक दूसरा रेशनल नंबर 7/2 निकाले हैं। अब आप सोचते होंगे कि 7/2 3 और 4 के बीच में है कि नहीं। इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। यदि 2 से 7 में डिवाइड कर दें तो यह आपको 2 3 जा 6 होगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। जब इसको हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यह 5 टाइम्स में 10 आ जाएगा और इसका रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं कि यह 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर है और 4 से जो है लेस देन है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है डिवाइड के द्वारा पता चला कि 3 और 4 के बीच में जो है आपको 7/2 एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार आपको कहेगा कि और दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 और 4 के ही बीच में, तो यदि हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालना चाहेंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे, जो कि आपको यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है कि 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो आप इसको जो है ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, और दूसरा जो हम लोगों ने न्यू रेशनल नंबर निकाला है उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो एक 3 रेशनल नंबर ले लिए और दूसरा रेशनल नंबर जो लिए हैं वह 7/2 ले लिए, और इन दोनों को ऐड करके 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब इसे फ्रैक्शन का ऐड है, इसे जब आप ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। इन दोनों का जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो 2 होगा, और 2 1 से जब 2 में डिवाइड करेंगे तो वह 2 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 जो है ऊपर वाले में उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, यह 6 हो जाएगा। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 हो जाएगा, यानी 6 7 13/2 तो इसका मतलब यहाँ 13/4 हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग सेकेंड रेशनल नंबर निकाले हैं, जो कि 13/4 हो गया।
तो देखिए 3 और 4 के बीच में एक 7/2 रेशनल नंबर को निकाले हैं और सेकेंड 13/4 रेशनल नंबर को निकाले हैं। इसी प्रकार आपको यदि थर्ड नंबर में कहेगा रेशनल नंबर निकालने के लिए तो आप 7/2 को 4 से ऐड कर सकते हैं या फिर 13/4 में 3 को ऐड कर दीजिएगा। यानी कि जितना न्यू रेशनल नंबर को निकालेंगे उसको इन दोनों में से किसी में ऐड कर देंगे तो वह आपका फिर से एक नया रेशनल नंबर निकल जाएगा और जो कि आपको 3 और 4 के बीच में ही होगा, वह इसके बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब हम लोग समझ पा सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में जो है बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, यानी 3 और 4 के बीच में जो है बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं इन्फाइनाइटली रेशनल नंबर हो सकते हैं, अनंत रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक को समझ गया कि यह क्या कह रहा है। अब हम लोग जो है सेकेंड में चलते हैं। इन सभी रेशनल नंबर पर हम लोग 2-3 जो है एग्जाम्पल में अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब सेकेंड नंबर में चलिए क्या करता है कि x और y 2 रेशनल नंबर है। अब फिर यहाँ पर देखिए कि x और y जो है एक 2 रेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने सिंपल सा ऊपर वाला जो है फर्स्ट पॉइंट में क्या किए थे कि 2 रेशनल नंबर को जो है ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करते जाते थे तो रेशनल नंबर निकलते जाता था। सेकेंड टाइप में एक दूसरे टाइप का रेशनल नंबर निकालने को बताया गया है, जिसमें है क्या कि 2 रेशनल नंबर है x और y। सबसे पहले उसमें n रेशनल नंबर। अब हम लोगों को क्वेश्चंस में या फिर अपने मन में ये तो होता होगा कि हमें 10, 20, 30, 10, 20, 30, 50, 100 रेशनल नंबर निकालने को बोल देगा तो किस प्रकार निकालेंगे। तो वही चीज़ है n रेशनल नंबर, यानी आपके मन में जितना है उतना रेशनल नंबर यदि कहेगा निकालने के लिए तो उसको हम लोग n मान लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है d को मानेंगे। चलिए तो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेते हैं। 3 और 4 के बीच में यदि आपको कहेगा रेशनल नंबर निकालने के लिए तो सेकेंड टाइप पर जो है हम लोग रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से जो है दिया हुआ है कि x 3 को मान लेंगे और y 4 को मान लेंगे और d जो है आपको y-3/n+1 है। तो यहाँ से d निकालना होगा। तो d क्या है y-x/n+1। n+1 क्या हुआ कि अब हमको कितना रेशनल नंबर निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमको जो है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो n को 5 मान लिया तो n जो है n+1 लिख दिए। अब y 4 है, x 3 है और n जो है 5 निकालना है, उसमें 1 ऐड कर दिए। तो अब देखिए यह 1/6 आ गया, यानी d जो है वह अपना लोग को क्या आ गया 6 आ गया, 1/6 आ गया। अब यहाँ से n यानी 5 रेशनल नंबर कहेगा निकाल लें तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है x + d होना चाहिए, x + 2d होना चाहिए, थर्ड में x + 3d होगा। इसी तरह करते 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 n यानी जितना रेशनल नंबर कहेगा उतना x + n d होगा। तो अब देखिए कि फर्स्ट में a + d है तो a तो अपना 3 है, d है 6, इसको कर लीजिए कैलकुलेशन तो 6 3 जा 18 19/6 हो जाएगा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया। सेकेंड में देखिए a + 2d का है दे रहा है तो a जो है वह है 3, 2d जो है आपको 1/6 है तो 1/6 लिख दिए। तो यह हो जाएगा 3 और e यह 3 टाइम्स में 2 से 6 जो है 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 1/3। अब इसे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 3 या 9 1 10/3। अब थर्ड में रेशनल नंबर में आइए a + 3d होगा तो a जो है 3 होगा और 3/1/6। अब 3 2 जा 6 डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 3 + 1/2, इसीलिए 3 2 जा 6 1 7/2 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग फोर्थ नंबर में चलते हैं। तो
हम लोग आशा करते हैं कि आपको जो है यह कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा या फिर समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें और लाइक कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट से हमें जो है कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट को जो है हम लोग इरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो थर्ड भी 7/2 निकाला था। अब फोर्थ में देखिए a/4d होगा, तो a/4d को हम लोग 3 + 4/1/6 लिख सकते हैं। तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 3 + 2/3। तो यह जो है फिर आप जब इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह 3 3 या 9 to 11/3 हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ नंबर का भी रेशनल नंबर जो है हम लोग निकाले हैं, क्योंकि 5 रेशनल नंबर हमको निकालना है। तो इस फॉर्मूला पर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 5th नंबर में रेशनल नंबर कह रहा है निकालने, तो a + 5d फिर निकालेंगे। तो a + a 3 है और 5 मल्टीपल 1/d, d तो 1/6 है, 6 लिख दिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5/6, 6 3 जा 18, 5 23/6। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि 5 रेशनल नंबर्स किस प्रकार जो है हम लोग निकालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले दोनों टाइप से फिर एक एक क्वेश्चंस जो है हम लोग कर लेते हैं कि रेशनल नंबर आखिर निकालेंगे कैसे। तो हम लोगों ने 3/3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर को निकाला था। रेशनल नंबर को निकाला था। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर का, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे जो है आप अपनी कॉपी और नोटबुक में लिख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सभी का एक एक PDF जो है डेली क्लास का वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एक दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं और उसके बीच में किस प्रकार रेशनल नंबर निकालेंगे उसे समझते हैं। तो एक 1/4 और दूसरा 1/3 यानी 2 रेशनल नंबर लिए। तो फर्स्ट टाइप के अनुसार जो है वह क्या करता है कि दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसे जो है आप दोनों को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर वाला में 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो वह 12 होगा। अब 3 से 12 में 3 बार, 4 से 12 में जो है 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो वह 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। और 4 को 12 में 3 से 12 में 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और उसे 1 से मल्टीपल करेंगे तो वह आपको 4 आ जाएगा और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। यह 7/12 होगा और डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो यह 7/12। और इसको जब ऊपर की ओर ले जाते हैं तो यह फ्रैक्शन में, तो यह मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और 1/2 हो जाएगा। तो इसे जब यह आपको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कट रहा होता है तो ऊपर ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह 7/24 हो जाएगा, यानी कि आपका यह फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया 7/25। अब सेकेंड में कहेगा आपको इसी तरह से निकालने के लिए। तो सेकेंड रेशनल नंबर कहेगा आपको इसका निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, बताए थे कि इसको या तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशनल नंबर को इस रेशनल नंबर से या तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इस रेशनल नंबर को इस रेशनल नंबर से
ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें चलिए 1/4 में 7/24 को ऐड करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम जो है 24 आएगा। तो 24 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो वह 6 टाइम में डिवाइड होगा और 6 जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। और 24 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका 1 टाइम में होगा और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो वह आपको 7 आ जाएगा। इसी तरह 6 और 7 जो है 30/24 हो जाएगा। इसीलिए 30/24 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 13/48। तो इस प्रकार जो है हम लोग बहुत सारे जो है रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। आपको जितने रेशनल नंबर कहेगा इस टाइप से उतने सारे रेशनल नंबर को हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब इसी में सेकेंड टाइप से किस प्रकार निकलेगा उसे समझेंगे हम लोग। तो सेकेंड टाइप में क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो है बोल रहा था कि डी का वैल्यू निकालने के लिए। अब निकालना कितना है तो मान लीजिए n जो है हम लोग को 3 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे तो y जो है 1/3 है और x जो है 1/4 है और निकालना कितना है 3 है तो n जो है 3 + 1 दे देंगे। अब यहाँ से हम लोगों को इसका पहले कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपको 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा और यह 4 बाई में 4 इसीलिए 1/12 मल्टीपल 1/4 इज इक्वल टू 1/48। तो यहाँ से हम लोग जो है डी निकाले हैं कि 1/48 होता है। अब आइए फर्स्ट में कि फर्स्ट वाला क्या होगा। फर्स्ट वाला होता है a + d। अब a तो 1/4 है तो 1/4 डाल दिए। d जो है 1/48 है 48 डाल दिए। अब जो है हम लोग 4 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं तो 4 और 48 का एलसीएम इस तरह निकालेंगे 2 2 जा 4 और 24 2 जा 48। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और यह 12 होगा। तो इन दोनों का एलसीएम जो है क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 2 जा 48 यानी 48। 4 से 48 जो है वह 16 बार में डिवाइड होगा तो 16 हो जाएगा और 48 से 48 जो है 1 बार में डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। इसीलिए 16 + 1 इक्वल टू 17/48 यानी 17/48 जो है एक आपका रेशनल नंबर निकल गया 1/4 और 1/3 के बीच में। अब हम लोग जो है सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे। इसको इरेज करते हैं। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है उसका फॉर्मूला a/2d। तो a तो 1/4 है 2 d तो है 1/48 तो 1/4 हुआ और 2 से 48 जो है 24 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1/24। अब 4 और 24 का जो है एलसीएम 24 होगा। अब 4 से 24 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वह 6 टाइम्स में जो है कट जाएगा इसीलिए यहाँ 6 लिखते हैं और 24 से 24 में 1 टाइम्स में कट जाता है इसलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं। यह हो जाएगा 7/24। यह जो है आपका एक सेकेंड रेशनल नंबर निकल गया। अब थर्ड रेशनल नंबर हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। तो थर्ड का फॉर्मूला जो होता है वह होता है a + 3d। तो a जो है वह अपना लोग का 1/4 है और 1/d जो है वह 1/48 है। तो 16 बार में जो है आपको यह डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1/4 + 1/16। अब 1 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा। अब 4 से 16 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में डिवाइड होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा तो यह 5/16 हो जाएगा। यह आपका थर्ड रेशनल नंबर हुआ।
यानी फर्स्ट टाइप से भी हम लोग जो है सीखे हैं कि रेशनल नंबर निकालना, और सेकंड टाइप से भी हम लोग जो है a+2d और a+3d के द्वारा जो है हम लोग रेशनल नंबर्स निकालना सीखे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से जो है मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।